जीव अमूर्त है, कर्म मूर्त है, तो जीव का मूल क्षयोपशम के साथ बंद नहीं हो सकता। अतः क्षयोपशम भाव जीव के नहीं हो सकते। यहाँ पर थोड़ा समझने में है, ये कहना चाह रहे हैं क्षयोपशम भाव बंद का ही कारण नहीं है। लोग क्या मानते हैं, क्षयोपशम मूर्त अमूर्त से कोई लेना देना नहीं है, क्षयोपशम भाव बंद का कारण है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन पूज्यवत अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि क्षयोपशम भाव भी हमारी निर्जरा का कारण बनता है। यदि क्षयोपशम भाव हम निर्जरा का कारण नहीं मानेंगे तो 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम भाव की दशा चलती है, क्योंकि प्रथम 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी के हैं की अपेक्षा है और 5वें गुण स्थान से चारित्र मोहिनी की अपेक्षा है। तो 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम भाव मानना, 10वें तक तो पक्का ही है, क्योंकि सामायिक छेदों स्थापना ये क्षयोपशम भाव है। और 11वें 12वें गुण स्थान में भी क्षयोपशम भाव है, छायक चारित्र नहीं कहा। आनंद चतुष्टय की जो स्थिति बनती वो 13वें में बनती है। शुद्ध उपयोग क्षयोपशम भाव है, यथाख्यात चारित्र भी क्षयोपशम भाव है, 9वां 10वां 8वां गुण स्थान भी क्षयोपशम भाव है और इनमें असंख्यात गुणी निर्जरा कही गई है। निरंतर 6ठा 7वां गुण स्थान में क्षयोपशम भाव और उपशम भाव 2 ही होते हैं, छायक तो होता नहीं। और उपशम भाव का काल बहुत छोटा है, अंतर्मूर्त मात्र है। पूरी जिंदगी भर मुनि महाराज जो असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय कर रहे हैं वो उपशम भाव से नहीं कर रहे, वो तो एक अंतर्मुहूर्त के था, छायक भाव से नहीं कर रहे, क्योंकि मुनिराज के छायक चारित्र होता ही नहीं है, छायक सम्यक दर्शन होता है। 6ठे 7वें गुण स्थान में छायक चारित्र नहीं है, क्षयोपशम चारित्र है। और जो क्षयोपशम चारित्र होता है उसमें असंख्यात गुण निर्जरा प्रति समय कर रहे हैं। 5वें गुण स्थानवर्ती का क्षयोपशम भाव कहा है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय कर रहा है। 4th गुण स्थान में जब वो सम्यक दर्शन उत्पन्न करता है, अनंतानुबंधी की संयोजना करता है, सम्यक दर्शन की जब छपड़ा करता है, वेदक सम्यक दृष्टि होता है उस समय, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन नियम से वेदक सम्यक दृष्टि को ही होता है ना, क्षयोपशम वाले को। और उस समय छपड़ा और अनंतानुबंधी की संयोजना के समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। इसलिए क्षयोपशम भाव बंद का ही कारण है, ऐसा कोई बात नहीं है, निर्जरा का भी कारण है। हाँ, क्षयोपशम भाव में बंद भी होता है, क्योंकि क्षयोपशम भाव से बंद नहीं होता, क्षयोपशम भाव में बंद होता है। क्योंकि जितने उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, छायक भाव हैं, इनके अंदर भी अपने अपने परिणाम अलग अलग ढंग से हैं। उपशम भाव सम्यक दर्शन की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा तो क्षयोपशम है, चारित्र की अपेक्षा क्षयोपशम है, छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा छायक है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा तो क्षयोपशमिक है। इस अपेक्षा से बंद के कारणों को अब क्षयक सम्यक, उपशम, क्षयोपशम और छायक तीनों भाव निर्जरा के भी कारण हैं और बंद के भी कारण हैं। 4थे गुण स्थान में छायक भाव, छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा माना जाए तो बंद का कारण है, वहाँ बंद होता है। छपक श्रेणी को यदि माना जाए तो छपक श्रेणी में भी बंद होता है, ऐसा मानना चाहिए। और वस्तुतः पूछा जाए, जितने ये भाव हैं ये हमारे स्वभाव नहीं है। इसको लोग मान लेते हैं कि अब स्वभाव नहीं है तो ये बंद के कारण है। क्षयोपशम भाव मेरा स्वभाव नहीं है,
केवल ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, सिद्ध पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव भी मेरा स्वभाव नहीं। जितनी स्वभाव पर्याय हैं वे सब मेरी स्वभाव नहीं है। स्वभाव पर्याय है, सिद्ध स्वभाव पर्याय है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है, लेकिन केवल ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है, लेकिन केवल ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, वो तो पर्याय है। पर्याय मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? और स्वभाव पर्याय है। सिद्ध पर्याय भी स्वभाव पर्याय है, शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय है, लेकिन सिद्ध बनना, सिद्ध स्वरूप हमारा स्वभाव नहीं। कहीं भी किसी आगम में सिद्ध को सिद्ध मेरा स्वभाव नहीं, अरहंत मेरा स्वभाव नहीं, मुनीम स्वभाव नहीं, आचार्य स्वभाव नहीं, उपाध्याय स्वभाव नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वभाव पर्याय है। रत्नत्रय मेरा स्वभाव है, लेकिन स्वभाव पर्याय है, लेकिन मेरा रत्नत्रय मेरा स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना मेरा स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव, किसी भी आचार्य ने केवल ज्ञान नहीं लिखा कि केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है, जीव की स्वभाव पर्याय है। जो स्वभाव पर्याय हैं वो मेरे स्वभाव है, ये धारणा बहुत गलत है। रिपीट कर रहा हूं, जो स्वभाव पर्याय हैं वे सब मेरे स्वभाव हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वभाव भिन्न चीज है और स्वभाव पर्याय भिन्न चीज है। स्वभाव पर्याय भी हमारा स्वभाव नहीं, सिद्ध बनना हमारा स्वभाव नहीं, केवल ज्ञानी बनना हमारा स्वभाव नहीं, रत्नत्रय मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन ये स्वाभाविक पर्याय हैं। ये सूक्ष्म जो बात है ये लोग नहीं पकड़ पाते। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने, जयसेन स्वामी ने भी रत्नत्रय को उन्होंने कहा किंचित करे, तो रत्नत्रय मेरा स्वभाव नहीं, ये तो व्यवहार से है। सिद्ध पर्याय किस नय का विषय है? पर्यायार्थिक नय का विषय है, और पर्यायार्थ नय का दूसरा नाम क्या है? व्यवहार है। पर्यायार्थिक नय दूसरा व्यवहार, तो सिद्ध तो व्यवहार में, सिद्ध होते ही नहीं निश्चय में, और स्वभाव निश्चय रूप होता है। स्वभाव निश्चय रूप होता है और निश्चय में सिद्ध पर्याय नहीं। पर्याय तो पर्यायार्थिक नय का विषय है, वो तो व्यवहार से सिद्ध है, निश्चय से कोई सिद्ध होते ही नहीं। निश्चय से कोई सिद्ध होते ही नहीं, निश्चय से कोई शुद्ध अशुद्ध होते ही नहीं, व्यवहार से सिद्ध है। निश्चय से केवल ज्ञान है ही नहीं, व्यवहार से पर्यायार्थिक नय का विषय। पर्यायार्थिक नय की विषय की अपेक्षा से केवल ज्ञानी हैं, पर्यायार्थिक नय की विषय से। और पर्यायार्थिक व्यवहार है, व्यवहार से केवल ज्ञानी है, पर्याय है। वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकती है? निश्चय में तो पर्याय ही नहीं है। वाह क्या बात है! निश्चय नय में ना पर्याय है ना पर्यायी है, ना स्वभाव है ना विभाव है। स्वभाव पर्याय भी निश्चय नय में नहीं है, विभाव पर्याय भी निश्चय में नहीं है। स्वभाव पर्याय भी निश्चय नय में, स्वभाव पर्याय शब्द आते ही निश्चय नय कहता है बस ये तेरा स्वभाव नहीं। अरे पर्याय तो स्वभाव है, सिद्ध पर्याय, पर निश्चय नय कहता है बड़ी स्वभाव पर्याय है, लेकिन तेरा स्वभाव नहीं। यानी स्वभाव जो हमारा है वो पर्यायों के पार है, पर्यायों से बहुत ऊपर है, पर्यायों के बहुत अंतर है। पर्याय तो चौकीदार हैं, मालिक तो चौकीदार के बहुत अंदर बैठा हुआ है। पर्याय तो चौकीदार हैं, बाहर हैं, ऊपर ऊपर तैरती हैं। अंदर जो बैठा है मालिक, हमें उससे मिलना है, पर्यायों के पार जाना है। और पर्यायों से रहित हो नहीं सकता द्रव्य, और पर्याय हमारा स्वभाव है नहीं। आज मध्याह्न में भी इसकी चर्चा की थी थोड़ी सी, और भी इस पर अभी चिंतन की धारा चलती है, चल रही। कुछ नहीं, स्वभाव, रिपीट संक्षेप में कर रहा हूं, स्वभाव पर्याय भी मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि पर्याय पर्यायार्थिक नय का विषय है। पर्याय जब जहां जहां पर्याय आए
वहाँ वहाँ व्यवहार लगा लेना चाहिए। निश्चय में कोई पर्यायी नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई अशुद्ध नहीं, कुछ नहीं, और वो जो स्वरूप होता है। इसलिए ये जो भाव हैं, ये पांचों भाव स्वतत्व हैं। स्वतत्व कहे महोदय, स्वतत्व महोदय पारनाम कौचा, स्वतत्व हैं लेकिन स्वभाव नहीं है। स्वतत्व कहना अलग चीज है और स्वभाव कहना अलग चीज है। इसमें दोनों में अंतर समझना चाहिए। अब सामान्य लोग सुन के ये कहेंगे महाराज ने तो कह दिया स्वभाव पर्याय भी हमारा स्वभाव नहीं, स्वभाव पर्याय भी हमारा स्वभाव नहीं, तो फिर क्या है हमारा स्वभाव? सिद्ध बनना मेरा स्वभाव नहीं, अरहंत बनना स्वभाव नहीं, मुनि बनना स्वभाव नहीं, रत्नत्र स्वभाव नहीं, सम्यक दर्शन स्वभाव नहीं, मंदिर जाना स्वभाव नहीं, प्रवचन सुनना स्वभाव नहीं, स्वाध्याय करना स्वभाव नहीं, और क्या क्या कहें, जो जो तुम कर रहे हो वो सब स्वभाव नहीं। तो फिर क्या स्वभाव मक्खियां भगाना है? यदि हम 10-5 और नाम बोल दें तो तुम ये कहोगे फिर महाराज जी क्या करें, मक्खियां भगाएं फिर क्या? यही तो बात है। ये स्वभाव नहीं है, स्वभाव पर्याय है लेकिन स्वभाव नहीं है। स्वभाव टंकोत्कीर्ण होता है, पर्याय टंकोत्कीर्ण नहीं होते। पर्याय स्वभाव जो है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप होता है, वो स्वरूप होता है। इसलिए इन भावों में बंद और निर्जा मानने में कोई बाधा नहीं है।